बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 पहले मैं एक वीडियो में मुकम्मल तौर पर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन समझा चुका हूं, लेकिन बच्चों को ये रिक्वायरमेंट है कि साथ साथ समझाएं और साथ साथ ड्रा भी करें, तो फिर हमें समझ लगेगी सही तरह। इस तरह से समझ नहीं सही तरह आ रही, तो इस वजह से मैं फिर से ये वीडियो क्वेश्चन नंबर पहले की बना रहा हूँ, ताकि इसकी डिटेल वीडियो बना दूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए, कुछ भी याद ना करना पड़े। तो देखें, ये पहला सवाल, लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोटेक्टर आर फेयर फ्री हैंड गैस। तो हमने इनमें से हर एक एंगल को, ये जो जितने भी एंगल दिए हुए हैं, इनको सारे एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन पर बना कर दिखाना है। चाहे आप प्रोटेक्टर यानी कि डी से बनाओ, या फिर हाथ के साथ ही गैस करके आप कोई डायग्राम बनाओ। तो एक काम आप लोगों ने ये करना है, एंड आल्सो पॉजिटिव एंड आ नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच अदर विच ईच एंगल। तो हर एक एंगल के साथ, ये जितने भी एंगल है ना, इनमें से हर एक का एक पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बताना है और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी इनका बताना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी हमने निकालने हैं। तो इस तरह से 2 सवाल के पार्ट बनते हैं। एक पार्ट तो ये है कि लोकेट करें, बस स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल बना कर दिखाएं, और दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी कैलकुलेट करके दिखाएं। जी स्टूडेंट, ये पहला सवाल पहले का नंबर 1 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। तो 170 डिग्री, तो 170 डिग्री पहले तो हमने हैंड गैस के ज़रिए से ड्रा करना है। तो वो मैं ड्रा करने लगा हूँ। तो देखें कि ये मैं एक एक्स वाई प्लेन बना रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसी तरह ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये लाइन अगर हम 0 डिग्री की देते हैं, ये 0 डिग्री यहाँ पर लिख दें इस लाइन के सामने, तो ये फिर 90 डिग्री लाइन बनेगी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक डी भी आपको 90 डिग्री शो करेगा। और वैसे एल शेप बन रही है, तो एल शेप 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको ऐसे भी हम शो कर सकते हैं। तो फिर 90 और आगे जाएँ तो यहाँ पर 180 डिग्री आ जाता है, और 180 से और 90 ऐड करें तो 270 डिग्री आ जाएगा। 270 में और 90 ऐड करें ये वाला हिस्सा, तो फिर 360, हम यहाँ पर 360 डिग्री पे पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से एक मुकम्मल चक्कर जो होता है ना, यहाँ से 0 से शुरू करके दोबारा 0 पर ही वापस आ जाएं, तो 360 डिग्री का एक मुकम्मल चक्कर हो जाता है। तो अब है कि हमने 170 डिग्री ड्रा करना है। तो 170 डिग्री ड्रा करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ से यहाँ तक गए, तो 90 डिग्री आया, तो 90 डिग्री से हमने और आगे जाना है 180, यहाँ पर 180 आ जाएगा इस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन से हमने थोड़ा सा पीछे रहना है, 10 जितना ही पीछे रहना है, ताकि हम 180 पर ना जा सकें। तो 180 से पीछे ही 170 डिग्री आ जाएगा। तो लिहाजा ये वाला जो है ना 170 डिग्री ड्रा हो गया। तो जो हमारा सवाल का पहला हिस्सा था वो हमारा पूरा हो गया है। 170 डिग्री ड्रा करना था वो हमने कर लिया है। अब हमने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालने हैं। तो डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल कैलकुलेट करने से पहले इनका एक कंसेप्ट समझ लें कि असल में ये होते क्या हैं। तो अगर हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने ये एक्स और ये एक्स नेगेटिव और ये वाई और ये वाई नेगेटिव। तो इसके ऊपर जब आपने पॉजिटिव एक एंगल ड्रा करना है, ये पॉजिटिव एंगल मैंने ड्रा किया, ऐसे फ़र्ज़ी मैंने एंगल ड्रा कर लिया। यहाँ तक कोई सा इसकी रीडिंग हो सकती है। चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये 150 का है। 150 का मैंने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकाल लिया है। तो इसका जो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल होगा ना, वो इस तरफ से शुरू चलेगा, इस तरफ से चलेगा नेगेटिव वाली साइड से, और वो भी इसी जगह पर आकर एंड होगा जहाँ पर ये वाला आकर एंड हुआ था। ये वाला एंगल यहाँ पर 150 पे आकर एंड हुआ था ना, तो जो नेगेटिव वाला है वो इधर से चलेगा, वो भी इसी जगह पर आकर एंड होगा। ठीक है, तो इधर ये नेगेटिव का आंसर क्या आएगा। अब अगर हम टोटल, क्योंकि पता है ये 360 होता है, तो 360 में से अगर हम माइनस कर लें किसको, 150 को, 150 डिग्री को अगर हम माइनस कर लें, तो आंसर क्या आता है 1, और 3 में से 2, 1 निकाला 2, तो 210। तो इधर से लेकर यहाँ तक क्या बनेगा -210।
210, क्योंकि ये इस तरफ से जा रहा है तो इसलिए ये माइनस वाला होगा, -210 होगा। असल में जो टोटल है वो 360 है, तो 360 में से पॉजिटिव जो है वो ये कवर कर रहा है 150, और नेगेटिव जो है ना वो ये कवर कर रहा है -210। तो अब इनको देखो कि ये दोनों जो ये पॉजिटिव वाला जो एंगल है वो भी इसी जगह से शुरू हो रहा है, और नेगेटिव वाला एंगल भी इसी जगह से शुरू हो रहा है, और पॉजिटिव एंगल वाला इधर से आकर इसी जगह पर एंड हो रहा है एक ही लाइन पर, और नेगेटिव वाला इधर से घूमकर इसी जगह पर एंड हो रहा है। तो मतलब ये हुआ इसका कि दोनों दो एंगल जो जिनका स्टार्ट भी एक ही हो, दोनों स्टार्स भी एक ही जगह से हो रहे हों, मतलब उनका स्टार्ट इक्वल हो, उनके स्टार्स भी इक्वल हैं, और उनके दोनों एंड्स भी दोनों के इक्वल हैं, एक ही लाइन पर उनके स्टार्ट हैं, और एक ही लाइन पे उनके एंड्स हैं। एंड्स भी एक ही लाइन पर हैं दो, और स्टार्ट भी एक ही लाइन पे हैं दोनों। तो लिहाजा ऐसे जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल्स होते हैं। तो ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हो जाएगा, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, और ये वाला नेगेटिव को टर्मिनल एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल का कंसेप्ट है। अब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालने हैं, किसके निकालने हैं? 170 के। तो 170 का जब हम पॉजिटिव निकालेंगे तो 170 डिग्री, तो इसमें हमें क्योंकि 170 डिग्री तभी कवर हो सकता है क्योंकि ये यहाँ तक आया हुआ है, तो हमने इसको जब शो करना है किसी नेगेटिव के साथ, तो हमें इसके अंदर 360 डिग्री प्लस करना पड़ेगा। जब 360 डिग्री हम प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका? 530 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो या अगर हम 360 डिग्री प्लस नहीं करते तो ये दूसरे के साथ को टर्मिनल नहीं हो सकता, नेगेटिव वाले के साथ को टर्मिनल नहीं हो सकता। इसी तरह जब हमने ये नेगेटिव वाला ड्रा करना है दूसरा, तो इसका 170 का हमने नेगेटिव वाला टर्मिनल एंगल कैलकुलेट करना है। तो हम तब क्या करेंगे कि हम 360 में से 170 डिग्री और -360 डिग्री अब रखेंगे। ठीक है, पहले पॉजिटिव रखा ताकि पॉजिटिव आंसर ही रहे, और अब नेगेटिव रखेंगे ताकि हमारा आंसर नेगेटिव आ जाए। तो नेगेटिव क्योंकि बड़ा हो गया और ये पॉजिटिव छोटा हो गया, तो आंसर हमें नेगेटिव में मिल जाएगा अब। तो नेगेटिव में आंसर हमारा 190 डिग्री मिला है। तो अब यहाँ से देखें कि -190 डिग्री और 530 डिग्री ये एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल हैं। तो क्या ये दोनों को टर्मिनल एंगल शो हैं किसके लिए? ये 170 के लिए हैं। तो और हैं वो एक दूसरे के। ठीक है, तो अब ये एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल तब होंगे जब इनके स्टार्ट भी दोनों के एक हों और इनके एंड्स भी एक हों। तो देखते हैं हम कि क्या इनके स्टार्ट और एंड एक बनते हैं कि नहीं बनते। तो हम इसको चेक करते हैं। तो अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने ये XY प्लेन बना ली। तो इसको जब हमने पहले हम 530 का बनाते हैं पॉजिटिव वाला, तो हम इधर से गए यहाँ तक एक मुकम्मल चक्कर काटा, क्योंकि 530 के अंदर एक 360 डिग्री पूरा है, तो यहाँ पर एक 360 पूरा हो गया। और फिर उसके बाद हमें कितना जाना पड़ना? 170 डिग्री। तो 170 डिग्री हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया 170 डिग्री। इसके साथ मिलाकर आप इसे खींच दो, तो ये हमारा कितना बना? 530 डिग्री बन गया। और अब एक -190 डिग्री ड्रा करना है, तो -1 डिग्री इस तरफ से ड्रा होगा, उल्टा जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाली साइड -1 डिग्री होती है। तो इसको जब हम इधर लेकर आए हैं तो यहाँ पर -190 बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 180 बनता है। जब यहाँ से यहाँ तक आए तो 180 बना नेगेटिव में। इस तरफ से हम लिख लेते हैं ये -90 डिग्री और ये -180 डिग्री। तो इस तरफ से जब जाते हैं तो माइनस में आ जाते हैं। तो यहाँ टोटल जो है ना
190 डिग्री पूरा हो जाता है इधर आकर। तो यूँ देखो अब क्या शर्त पूरी हो रही है ये वाली कि नहीं। तो देखो जो पहला एंगल था हमारा वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एक चक्कर उसने मुकम्मल किया, फिर यहाँ पर तो 530 डिग्री भी इधर से स्टार्ट हुआ है और जो 190 है वो भी इधर से ही स्टार्ट हुआ है। एक ही लाइन से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो दोनों एंड्स एक ही जगह, दोनों स्टार्ट एक ही जगह पर हैं। अब दोनों एंड्स की बात करते हैं तो दोनों एंड्स भी एक ही लाइन के ऊपर हैं। देखो ये वाला घूम कर जब यहाँ पर आया तो इस जगह पर एंड हुआ है, और जो दूसरा नेगेटिव वाला वो इधर से घूम कर आया तो यहाँ पर एंड हुआ है, तो वो भी एक ही जगह पर आकर एंड हुआ है। तो इस तरह से दोनों एंड्स भी एक जगह पर हैं, दोनों स्टार्ट भी एक जगह पर हैं, तो लिहाजा हमारे जो 530 है और -190 है वो एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स हैं। अब डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने जब सवाल को हल करना है तो आप लोगों ने एक दफ़ा बस ये ड्रा करके दिखाना है। एक ये ड्रा कर दिया और ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल्स और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स, इनकी ये हेडिंग देकर बाद में आपने बस इतना सा हल करना है। आप लोगों ने ये इतना हिस्सा हल कर देना। तो ये हिस्सा, ये मतलब ये पूरा हिस्सा, इतना आप लोगों ने सवाल के अंदर शो करना है। ये आप लोगों को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आप लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है। ये मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप लोगों को सवाल में समझाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन में एक ये हिस्सा आपका आएगा और पहला ये हिस्सा आप पहले शुरू में ये हिस्सा लिख दोगे और उसके बाद ये इतना सा हिस्सा आप लिख दो और आप लोगों का सवाल हल हो जाएगा। पार्ट 1 इसका 170 डिग्री वाला। ये थोड़ा सा मैं आगे भी शो कर देता हूँ, -180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री आ जाएगा, ये भी माइनस में आएगा, और फिर इधर वापस जब आप लोग आओगे ऐसे उल्टा घूम कर तो यहाँ पर फिर -360 डिग्री आ जाएगा उल्टी साइड से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 780 डिग्री है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ड्रा करने के लिए, 780 को ड्रा करने के लिए हम देखते हैं कि 780 बनता कैसे है। तो 780 कैसे बनता है, 360 डिग्री, फिर प्लस करें उसमें 360 डिग्री, फिर से दोबारा प्लस करें 60 डिग्री, तो टोटल हमारे पास आंसर 780 डिग्री आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो XY प्लेन बनानी है उसके अंदर हमने 2 चक्कर मुकम्मल बनाने हैं। ये X है और ये X नेगेटिव है, ये Y और ये Y नेगेटिव हुआ। तो इसके अंदर हमने 2 चक्कर जो मुकम्मल लगाने हैं। एक चक्कर पॉजिटिव की तरफ चक्कर लगाने हैं, पॉजिटिव इस तरफ को जाता है ऊपर की तरफ, ये 90 डिग्री हुआ और ये 180 डिग्री हुआ, ये 270 डिग्री हुआ और यहाँ पर वापस आया तो ये 360 डिग्री हो गया। तो एक चक्कर हमने ऐसे मुकम्मल लगाया तो ये 360 एक हो गया, एक चक्कर हो गया ये वाला पहला, फिर तब अगला ये दूसरा चक्कर लगाया तो ये अगला 360 डिग्री हो गया। उसके बाद 60 आगे जाना है तो 60 हमारा थोड़ा सा यहाँ पर दरमियान में 45 आएगा ना, क्योंकि 90 है टोटल, तो दरमियान में 45 आया, थोड़ा सा आगे कर दो तो ये 360 हो गया। तो इसको हमने ऐसे हमने ड्रा कर देना। तो यूँ हमारा ये कितना बन गया, टोटल 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री आ गया ये वाला हिस्सा, और एक चक्कर 360, दूसरा चक्कर भी 360, तो टोटल कितना, ये सारा गोल गोल घूम कर सारा कितना बना है, 780 डिग्री। तो यूँ हमारा 780 डिग्री ये शो हो गया। तो शो करने वाला काम तो हो गया। अब पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकालने हैं। तो जब पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकालना है तो हमें पहले नंबर पे तो इसको मुख्तसर करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा हमें, ताकि हम इसकी स्टार्ट में जा सकें। तो स्टार्ट में जाने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ता है कि 780 डिग्री में से हमने एक दफ़ा 360 माइनस किया, फिर दूसरी दफ़ा भी 360 माइनस किया, 2 दफ़ा हमें 360 माइनस करना पड़ा। तो जब 2 दफ़ा 360 माइनस करना पड़ा तो बाकी हमारे पास पूरा एंगल 60 डिग्री का ही बस बच गया। तो 60 डिग्री एक पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हो गया। अब इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालना है। तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल करने के लिए हमें नेगेटिव वाला आंसर ढूंढना है। तो 780 डिग्री में से हम अगर 360 एक दफ़ा निकालते हैं और 360 दूसरी दफ़ा निकालते हैं
तो फिर तो पॉजिटिव ये वाला आंसर आ जाना है, लेकिन हमने क्योंकि नेगेटिव निकालना है तो एक दफ़ा और 360 आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। जब एक दफ़ा और 360 माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये 780 डिग्री, फिर माइनस इन तीनों को प्लस किया तो आंसर क्या आएगा, माइनस 1080 डिग्री। ठीक है, तो अब क्योंकि ये अपोजिट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर लो। तो माइनस का हमारे पास कितना आंसर आता है, माइनस का 300 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाता है। तो यूँ माइनस ये वाला नेगेटिव को टर्मिनल एंगल हमारे पास आ गया, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। तो ये कैलकुलेशन हमने कर लिया है। अब इस बात को हमने प्रूव करना है कि क्या दो स्टार्स बराबर हैं दोनों एंड्स के, मतलब एक ही जगह पर दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं और एक ही जगह पर एंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इस बात को चेक करने के लिए मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। आप लोगों ने बस यहाँ तक इस सवाल को हल करना है। आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने लगा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। जो पहले सवाल में कुछ समझ नहीं आता तो वो दूसरे में फिर समझ आ जाता होता है। तो इसमें हम देखेंगे ये कैसे हमने इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए पहले आप यही वाला एंगल बनाओ। तो ये एक एक्स वाई प्लेन बना ली और इसमें पहले 60 शो करो। तो यहाँ पर ये 60 शो हो गया, इतना सा 60 बनता है, ये मैंने 60 शो कर दिया। ठीक है, 60 डिग्री पॉजिटिव मैंने शो कर दिया। तो नेगेटिव में हमने 300 शो करना है। तो नेगेटिव में जब 300 शो करेंगे तो नेगेटिव आपको पता है कि उल्टा चलता है इसका, ऐसे ऐसे उल्टा चलाएंगे तो यहाँ तक ही आ जाना नेगेटिव। या यहाँ तक ऐसे आ जाना है क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक -90 बनता है, -90, और यहाँ पर -180 बन जाता है। -180 में यहाँ पर -270 बन जाता है। -270 से आगे सिर्फ 30 आगे आता है, तो 30 आगे आकर ये -300 हो जाता है। तो लिहाजा ये -300 का एंगल ड्रा हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो कि ये एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से दोनों शुरू हो रहे हैं, दो एंड्स हो गए, दो स्टार्ट हो गए, सॉरी, दोनों एक ही जगह स्टार्ट हो रहे हैं, दो स्टार्ट हो गए, वो एक ही जगह पर दोनों एंड हो रहे हैं तो दो एंड्स भी हो गए। तो इस तरह से ये शर्त पूरी हो गई। इसका मतलब है कि 60 और -300 पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल हैं किसके, इसके 780 के। अब नेक्स्ट देखते हैं, -100 डिग्री है, -100 डिग्री को हमने ड्रा करना है। तो ड्रा करने के लिए आपको पता है कि अब हमें माइनस वाली एक्स वाई प्लेन बनानी पड़ेगी, एक्स नेगेटिव, वाई और ये वाई नेगेटिव। और यहाँ पर अगर हमारा 0 डिग्री है तो यहाँ पर आ जाता है -90 डिग्री, उल्टा जब चलते हैं ऐसे तो यहाँ पर आ जाता है -180 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा -270 डिग्री, और फिर वापस घूम कर इधर आ गए तो इसी जगह पर -360 डिग्री वापस आ जाता है। अब क्योंकि -100 हमने बनाना है तो -100 कैसे बनेगा, यहाँ तक तो 90 बना है, माइनस वाला 90, और माइनस वाले 90 में सिर्फ 10 ही आगे और जाना पड़ता है, थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसे -100 आ गया। तो -100 डिग्री को ड्रा करना था तो ये ड्रा तो हो चुका है। अब इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालना है। पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हम जब निकालेंगे तो हमने देखना है कि ये पॉजिटिव आंसर -100 का पॉजिटिव आंसर कैसे बनता है। तो पॉजिटिव आंसर बनेगा अगर हम 360 में से -100 को एक ही दफ़ा बस माइनस कर दें, पॉजिटिव 360 लें और माइनस वाला 100 पहले ही माइनस वाला है, तो आंसर क्या आ जाता है, प्लस का आ जाता है 260 डिग्री। तो प्लस का 260 डिग्री जो हमारा आंसर आ चुका है। तो ये पॉजिटिव क्वार्टर टर्मिनल एंगल हो गया। अब नेगेटिव क्वार्टर टर्मिनल एंगल इसका निकालना है। तो नेगेटिव क्वार्टर टर्मिनल एंगल के लिए हमें दोबारा एक चक्कर लेना पड़ेगा, लेकिन अब नेगेटिव वाला चक्कर लेना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव क्वार्टर टर्मिनल एंगल है। तो नेगेटिव में आंसर चाहिए, तो नेगेटिव ये हमने लिया और 100 वाला हमारा जो नेगेटिव 100 है वो लिख दिया। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, -460 डिग्री हमारा टोटल आंसर आ गया। अब इनको चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल हैं कि नहीं है। तो फिर से आप लोगों का सवाल तो हल हो गया यहाँ तक, लेकिन समझाने वाली बात अभी रहती है। तो ये मैं प्रूव करके देता हूँ। ये एक्स आया, ये एक्स नेगेटिव आया, ये वाई और ये वाई नेगेटिव हुआ। तो अब पहले ये
हमारा जो पॉजिटिव आंसर आया 260 आया था। 260 को पहले ड्रा करो। तो 260 कैसे हो सकता है कि अगर हम इस तरफ से यहाँ पर आते हैं तो 180 हो जाता है, और 180 में 80 और प्लस करना पड़ेगा तो 260 हो जाएगा। तो 80 के यहाँ कैसे प्लस होगा कि अगर हम इधर से आगे और चलें तो यहाँ पर तो आकर 270 हो जाना ना, 270 से पीछे रहना है, 260 तक ही रहना। 260 मेरा ख्याल में यहाँ तक हो जाएगा, 270 तक नहीं जाना। ये 270 वाली लाइन है, देखें ना, ये 90 डिग्री वाली है, ये 0 डिग्री वाली थी, और ये 180 डिग्री वाली है। तो यहाँ पर 270 डिग्री वाली लाइन है। तो 270 डिग्री वाली लाइन से हमने पीछे पीछे रहना है। तो ये कितना हो गया टोटल यहाँ से यहाँ तक 260 डिग्री। ठीक है, 260 डिग्री आ गया। तो जबकि दूसरा क्या है -460 डिग्री। तो -460 डिग्री अब इस तरफ से ऐसे चलना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर एक माइनस वाला चक्कर मुकम्मल लगेगा और एक चक्कर जो है उसमें फिर बाकी -100 वाला लगाना पड़ेगा। तो इसको अलहदा यहाँ पर पहले ड्रा कर लेते हैं, फिर बाद में इकट्ठा शो कर दूँगा। तो ये वाला -460 अगर ड्रा करना है तो -460 हम ड्रा करके यहाँ पर देख लेते हैं। एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, तो यहाँ पर 0 डिग्री ही रहना है, और यहाँ पे -90 डिग्री आ गया, ये -180 डिग्री, यहाँ पर -270 डिग्री, और यहाँ पे वापस आएंगे ना तो ये ये 0 डिग्री है, और यहाँ पे आ जाएगा -360 डिग्री। तो अब एक चक्कर हम उल्टा लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये -360 कवर हो गया, जो कि ये -360 है। अब आगे 10 जितना और आगे जाना है, 100 जितना और आगे जाना है, तो 100 क्योंकि यहाँ पर -90 है तो यहाँ पर 100 और हो जाएगा। तो ये वाली ऐसे लाइन लग गई, ये माइनस कितना हो गया -460 डिग्री, ये -460 डिग्री। अब देखो -460 डिग्री भी वहीं पर आ रहा है जहाँ पर इधर से ये 260 डिग्री आया था ना, तो वहीं से ये घूमकर उल्टा घूमकर भी -460 भी वहीं पर आ रहा है। तो इसका मतलब है वो एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल हैं। अब इनको अगर एक ही जगह पर आप इकट्ठे ड्रा करोगे एक ही जगह पे, तो तब भी ये आपको शो कर लेंगे कि वो एक दूसरे के नेगेटिव और पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हैं। पहले देखें, ये मैं पॉजिटिव वाला ड्रा करता हूँ, जब पॉजिटिव वाला मैं ड्रा करता हूँ तो वो यहाँ पर आ जाता है, 260 डिग्री यहाँ पर आ जाता है ऐसे ही। और जब मैं नेगेटिव वाला ड्रा करता हूँ ये वाला, तो नेगेटिव वाला इसके अंदर ड्रा कर लेते हैं। अंदर देखें ऐसे एक चक्कर पूरा, -360 वाला एक चक्कर पूरा उल्टा, और दूसरा चक्कर जब काटा तो ये देखें यहाँ तक आ गया। तो इस तरह से ये जो अंदर वाली साइड है, ये अंदर वाली साइड ये -460 डिग्री है। तो इसमें देखो एक ही जगह से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, यहीं से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं और एक ही जगह पर दोनों एंड हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल हैं, जो कि -100 के लिए बनाए गए हैं। अब -500 को हमने ड्रा करना है। तो -500 देखें कैसे आता है हमारे पास। -500 आता है कि अगर हमारे पास एक -360 डिग्री हो और एक हमारे पास -140 डिग्री हो, तो फिर -500 पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि XY प्लेन ड्रा करेंगे और उसके अंदर हमने एक चक्कर पूरा लगाना है और माइनस में लगाना है, और माइनस वाली साइड ये उल्टी होती है, ये 0 डिग्री, ये -90 डिग्री, ये -180 डिग्री, फिर -270 डिग्री, और फिर इधर आकर -360 डिग्री आ गया, -360 डिग्री यहाँ पर आ गया इधर से जब उल्टा घूम कर आए। तो एक दफ़ा हम घुमाते हैं इसको, तो ये आ गया -360 डिग्री एक दफ़ा उल्टा घूम कर, और दोबारा -140 पे आके घुमाना है। तो यहाँ पर
-90 आ जाता है। -90 और 140 यहाँ तक इतना सा बन जाएगा। पीछे थोड़ा सा रखेंगे, 45 से आधे से थोड़ा सा पीछे रखेंगे तो यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से ये -500 हमारा शो हो गया है। ये -500 का एंगल है, -500 डिग्री का एंगल आ गया। अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल निकालना है। तो जब आप पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल निकालेंगे, पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल निकालने के लिए हमें पॉजिटिव वाला आंसर ढूंढना है। तो पॉजिटिव वाला आंसर हमारा कैसे आ सकता है कि अगर हम -500 में से एक प्लस का 360 डिग्री निकालें तो अभी नेगेटिव का ही आंसर आना है, फिर एक और 360 डिग्री निकालें। जब दो 360 डिग्री निकालेंगे इसके अंदर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास पॉजिटिव का आंसर आ जाएगा इसका। अब देखें ये इसको सब कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आएगा 220 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लो तो 720 डिग्री आएगा। 720 डिग्री में से माइनस का 500 निकालोगे तो ये प्लस का 220 डिग्री आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल है। तो नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल जब आपने इसका निकालना है, नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल निकालने के लिए आपको नेगेटिव आंसर चाहिए, इसलिए एक ही दफ़ा आपको माइनस करना पड़ता है। 360 डिग्री को एक ही दफ़ा आपको निकालना पड़ेगा तो आंसर आपको नेगेटिव में मिल जाएगा। नेगेटिव में आंसर इसका क्या आएगा -140 डिग्री। अब -140 डिग्री और 220 डिग्री को अगर आप ड्रा करना चाहते हो तो चेक करने के लिए, यहाँ तक सवाल तो हल हो चुका है, लेकिन आप चेक करने के लिए अगर ड्रा करना चाहते हो तो आप ड्रा करके देख लो। तो यहाँ पर मैं XY प्लेन बना रहा हूँ, तो उसके ऊपर पहले आप 220 डिग्री ड्रा करो। तो जब पॉजिटिव 220 डिग्री ड्रा करते हैं यहाँ तक 180 आ जाता है। 180 में 40 और लाना पड़ेगा, यहाँ तक 40 आ जाएगा। तो ये 220 डिग्री आ गया, 220 डिग्री। और जब इसका -140 ड्रा करोगे तो -140 भी इधर से इशारा शुरू होगा, इस तरफ से उल्टा आएगा तो यहाँ पे आया तो ये -140 आ गया। -140 डिग्री देखें उसी जगह से शुरू हुए हैं दोनों और उसी जगह पर एंड हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के कोटर्मिनल एंगल बन चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब भी कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।